चलिए एक और सवाल को लिए हुए हैं, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल छूट गया यहाँ पे, लोकल आप लगा लेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, ये दिया हुआ एफ एक्स बराबर, इसमें रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ कि एक्स की जो वैल्यू होना चाहिए 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, मतलब 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए एक्स की वैल्यू, नहीं ये इसमें रिस्ट्रिक्शन डाला है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में हम लोग कैसे, यहाँ पे देखिए गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स और 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स होगा। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ पर u इंटू v का टर्म लगेगा, मानो कि साइन एक्स को छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में cos 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, cos का माइनस साइन एक्स होगा, और फिर से प्लस लिखेंगे और 1 प्लस कितना हो जाएगा, cos x होगा, और साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। देखिए अब देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरा 0 माइनस इंटू ए कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो cos x, और प्लस का कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चेंज कर लो, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, cos स्क्वायर एक्स में चेंज कर देंगे सब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स और माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का कितना हो जाएगा, cos एक्स होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे कर दें। अब ध्यान दो यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स माइनस, इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का cos x हो जाएगा। देखिए यहाँ cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस प्लस cos स्क्वायर x प्लस का cos x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x प्लस का cos x और माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अब ये सिंपल सा बात है, हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग फोर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ y, therefore dy upon dx is equal to 0, dy upon dx is equal to 0। इसका मतलब ये हो जाएगा कि dy upon dx का वैल्यू मेरे पास यही आया था, तो अब हम लोग dy upon dx का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x प्लस का cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा ना, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 2। एक काम करें, यहाँ पे सपोज अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर x का वैल्यू है और इक्वल टू 0 दे दिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस का 1 और इंटू cos x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट करेंगे ना, तो माइनस 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा भाग में बांटेंगे तो ऐसा बचना चाहिए, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिख देंगे, cos x 2 cos x और माइनस cos x लिखेंगे, तो गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो इसका फैक्टर ऐसा हो जाएगा, नहीं 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 सॉरी 2 cos x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 और ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए when 2 cos x
माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos x 2 cos x इज इक्वल टू 1, और आगे करेंगे तो cos x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये cos x 1/2 cos x का कितना डिग्री का वैल्यू है, π/3 का, π/3 का, यानी 60 डिग्री का। ये बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/2 के, x बिलोंग्स टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, x यहाँ पर जो है वो 0 और x π/2 के बीच में है, नहीं है। और when सेकेंड इसको 0 किए तो x की वैल्यू है, ये भी तो 0 होगा, cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos x बराबर -1, x की वैल्यू कितना आ गया पाई, x की वैल्यू कितना आ गया 5, विच इज, लिखेंगे यहाँ पे, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज, क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज x जो है, बिकॉज x की जो वैल्यू है, बिकॉज 0 और x π/2 नहीं, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट से जो मैंने x की वैल्यू आया वो पाई है ना, तो पाई, x की वैल्यू पाई, x की वैल्यू हम पाई नहीं ले सकते, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ कि x की जो वैल्यू होगा वो 0 और π/2 के बीच में होगा। तो 0 और π/2 के बीच में मेरे पास एक ही वैल्यू कौन सा है, π/3। कौन सा वैल्यू है, π/3। अब मुझे इसको चेक करना होगा, तो इसको सबसे पहले डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो अगेन नाउ d2y अपॉन dx²x, ध्यान दीजिएगा, तो dy अपॉन dx हमारे पास कितना था, dy अपॉन dx 2 cos²x और प्लस का cos x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये था, क्या था मेरा जी, सिंगल डेरिवेटिव। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 cos x इंटू माइनस साइन x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो, और cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन x, और 1 का 0 होगा, क्या नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव कर दिए हम लोग। अब एट x की वैल्यू कितना पर, π/3 पे, तो इफ d2y अपॉन dx² एट x बराबर π/3 पे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो -4 इंटू साइन π/3 इंटू cos π/3 माइनस साइन π/3। देखिए हर जगह ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो देयरफॉर y हैज लोकल मैक्सिमा एंड, नेगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा, y हैज लोकल मैक्सिमा एंड corresponding maximum value at x बराबर π/3 is y π/3। अब y का वैल्यू हमारे पास क्या था, y का वैल्यू जो था, जो मैंने सपोज किया था y बराबर हमारे पास क्या था, y इक्वल टू था साइन x और 1 प्लस cos x, इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं। इसका मतलब y3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ से उतारेंगे बराबर में साइन π/3 1 प्लस cos π/3, साइन π/3 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू 1 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, इसका मतलब √3/2 इंटू एलसीएम करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 3√3/4, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर।